हिंदुस्तान स्काउटर्स एंड गाइडर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली राज्य के द्वारा नोएडा के कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मानिकपुर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महासचिव शिवलोचन प्रसाद जी, राज्य मुख्य आयुक्त वीपी सिंह जी, नोद शर्मा जी, सचिव एसके वर्मा जी, कोषाध्यक्ष MS आशा कुमारी, सहायक संयुक्त सचिवालय निशी प्रभा, डॉक्टर जिला MD जोशी, राज्य प्रशिक्षण आयोग हिम्मत सिंह, संयुक्त राज्य प्रशिक्षण आयोग RK खुराना, सीमा सक्सेना, प्रशिक्षण प्रभारी बासी आयुक्त, मार्गदर्शक श्रीनिवास शर्मा, संस्थापक हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स भारत कार्यक्रम का सम्मान सुशील डॉक्टर राजपूत, अध्यक्ष नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने शिरकत करी। ये कार्यक्रम में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया और टीचर्स को बहुत कुछ नियम एक हफ्ते में सिखाए गए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत, वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान स्काउट गाइड दिल्ली और वर्तमान में चेयरमैन नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सर, आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना है जो पिछले एक हफ्ते से ट्रेनिंग लगातार चल रही है? देखो, ये स्काउट का प्रोग्राम इतना बेहतर प्रोग्राम है जिसमें सुबह 5:30 बजे उठना, 8:30 बजे तक का प्रोग्राम ही चलता है। इतना बिजी शेड्यूल है ये, और जो हमारे जो गाइड हैं, जो कार्य हैं, वो भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं और सभी टीचर बहुत अच्छा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लगातार सर बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पर सिखाने आते हैं, बड़े बड़े ट्रेनिंग सिखाने आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इतनी मेहनत से वो सुबह से शाम लगे रहते हैं। देखो, उन्होंने जो एक ट्रेनिंग ली है, अपने जीवन में जो सीखा है, उसको बिल्कुल अपने टीचर्स के सामने उतार देते हैं और इस अच्छे ढंग से जो बच्चों को अच्छी तरह से गाइड कर सके। देखो, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्थापना 99 में हुई थी, जो सेक्टर 22 आई ब्लॉक में। 2006 में कुछ कोर्स यहाँ शिफ्ट हो गए और MP पाठ्यक्रम जो 2 शिफ्टों में चलता था वो 2014 में यहाँ शिफ्ट हुआ है। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1999 में हुई थी, जो सेक्टर 22 आई ब्लॉक में। वहाँ सबसे पहले पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ BP और BPEd। BP 3 वर्ष है, BPEd 1 वर्ष का। 2004 में MP पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, जो दोनों शिफ्टों में चलता था, सुबह और शाम की। जो कुछ टीचर एम्प्लॉय होते थे, वो जो सुबह की शिफ्ट में वो शाम को ट्रेनिंग कर लेते, शाम वाले सुबह कर लेते थे, जिसको 2014 में यहाँ शिफ्ट किया। उसके बाद वहाँ से जो कुछ कोर्स चल रहे थे, उसके बाद ये 2006 में कैंपस स्टार्ट किया। इसमें कुछ कोर्स में एक्सटेंशन ली। उसके बाद BEd, BA, BCA, BBA काफ़ी कोर्स इसमें स्टार्ट किए। तो इसमें निरंतर जो हमारे जो टीचर रहे हैं यहाँ, वो बहुत मेहनत कराई, जिसमें एक सपना देखा था कि ओलंपिक में मेडल लेने वाला पहला बच्चा इस विद्यालय का हो, तो वो भी साकार हुआ। 2004 में हमारे यहाँ से 5 बच्चे ओलंपिक में गए थे। सुशील कुमार, मुकेश खत्री, सतदेव प्रसाद, सुमंगला और वेद, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेडल नहीं मिला किसी कारण। तीसरी उसमें लाइन में चल रहा था सतदेव प्रसाद, लेकिन 1 पॉइंट से चाइना वाला तीसरे पर आ गया और ये 7वें पे खिसक गया। तो ये भी एक दुर्भाग्य रहा। उसके बाद 2008 में सुशील कुमार ने कुश्ती मेडल लिया, वो भी यहीं का स्टूडेंट था। उसके बाद 12 में यहाँ का स्टूडेंट नहीं लिया, एलुमनाई स्टूडेंट था। तो हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की है। कुछ कबड्डी में लगभग 16 लड़कियाँ हमारे यहाँ से इंटरनेशनल हुई हैं, जिसमें कॉमन ये इसमें अपना कबड्डी का जो शुरुआत हुई थी गांगजाऊ में, सबसे पहले 2 लड़कियाँ हमारी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल लिया। अगले साल फिर अनीता मावी ने और मधु उपाध्याय ने। उसके बाद हर बार यानी कुश्ती की टीम में, कबड्डी की टीम, और कबड्डी और कुश्ती दोनों में हमारे यहाँ के बच्चे रहे हैं। अलका तोमर ने पहली बार वर्ल्ड का 39 साल का रिकॉर्ड बनाया था। अलका तोमर ने चाइना में वर्ल्ड में 3रा मेडल लेके, जो 39 साल में किसी भी लड़की को हासिल नहीं हुआ था। सुशील ने उसके बाद बनाया। इसी तरह स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। बच्चों को अच्छी तरह गाइड, यानी अनुशासन के मामले जोड़ने में, समाज से जोड़ने में, हर तरह से देश हित के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें एक बच्चा कितना भी हो, शैतान हो, कुछ भी हो, लेकिन शालीनता से अपने अनुशासन में रहते अपने जीवन का आगे निर्वाह करता है, एक अच्छा भारत का नागरिक बनता है। क्या संदेश रहेगा सब देशवासियों को? ये संदेश रहेगा कि देखो, जो ये इस तरह की है, जैसे NCC है, स्काउट है, NSS है, इससे देश से जोड़ के, देशी गतिविधियों के साथ जोड़ के, समाज से जोड़ के, एक दूसरे के हित के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका बेनिफिट बच्चों को अपने रोजगार में मिलता है। जब कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में नौकरी के लिए जाता है, तो उसमें भी इसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा केवल पढ़ने तक सीमित रह जाता है, केवल सोशल वर्क वो नहीं जान पाता, जिसको पता नहीं है।
गांव देहात में तो यह है एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर लेते हैं, लेकिन शहरों में यह एक बच्चा अपने तक सीमित रहता है, वह अपने मकान में घुसा उसके बाद दूसरे से इतना तालमेल नहीं रखता, और जितना इंटेलिजेंट बच्चा वो सबके सामने नहीं खोल पाता। लेकिन स्काउट इसमें हिंदुस्तान स्काउट से जुड़ के, एनसीसी से जुड़ के या दूसरे हमारे जो प्रोग्राम हैं उनसे जुड़ के बहुत कुछ सीखता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे निर्वाह भी करता है, भारत का अच्छा नागरिक बनता है। और ये 7 दिन का कैंप यहाँ नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे सबसे बड़े हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्री शिवलोचन प्रसाद, हमारे सेक्रेटरी विनोद शर्मा जी, हमारी मैडम स्टेट कमिश्नर गाइड्स सीमा सक्सेना मैडम, इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनके कारण ये हमारा कैंप सफल हो रहा है। आज हमारे बीच में प्रसन्नता की बात है कि जो हमारी इस संस्था के फाउंडर है आदरणीय श्री श्रीनिवास शर्मा जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। और उन्होंने संस्था के बारे में आज हमारे टीचर्स को बताया कि उन्होंने कितने संघर्ष के बाद इस हिंदुस्तान स्काउट गाइड की स्थापना की। 7 दिन के टीचर्स कैंप में यहाँ टीचर दिन रात रहे हैं, उनके खाने का, नाश्ते का, उनके रहने का इंतजाम सारा नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के किया गया है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं स्काउट एंड गाइड के, एमडी जोशी साहब, आरके खुराना साहब, इसके बाद इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छी कड़ी जैसो प्रशिक्षण दिया है और ये आगे बच्चों को जैसो ये ट्रेनिंग जैसो अवगत कराएंगे और ट्रेनिंग देंगे। क्या संदेश देंगे सर देशवासी को? देशवासी ये स्काउट गाइड मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और इसमें जितने युवा लोग जुड़े, देश के बच्चे जुड़े, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा, उनमें अनुशासन की भावना आएगी, देश एकता की भावना आएगी, देश प्रेम की भावना आएगी। तो स्काउट एंड गाइड जो है एक अच्छा नागरिक बनाता है बच्चों को, एक अच्छा इंसान बनाता है और आज एक अच्छा इंसान और एक नागरिक बनाना जरूरी है। मैं आज इस मौके पर अपने संस्था के महासचिव श्री शिवलोचन प्रसाद जी, श्री विनोद शर्मा जी सेक्रेटरी, ट्रेजरर श्री एस.के. वर्मा जी और हमारी स्टेट कमिश्नर गाइड्स श्रीमती सीमा सक्सेना जी, हमारे फाउंडर्स आदरणीय श्रीनिवास शर्मा जी और जो हमारी ट्रेनिंग टीम है एमडी जोशी साहब और खुराना साहब, इन सभी लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इनके संयोग से, इनके सानिध्य में और इनके मेहनत के कारण, इनके दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छा हुआ है 7 दिन का कार्यक्रम। और इसके लिए जितनी भी हम जैसो अपने टीचर्स की, जो हमारे टीचर्स आए हुए हैं पार्टी में, उन्होंने बहुत ही अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को में भाग लिया है और सीखा है और वो आगे बच्चों को सिखाएंगे स्कूल में जाकर के और बच्चों को भविष्य को संभालेंगे, सुधारेंगे। मैं शिवलोचन प्रसाद, मेरे को एक जिम्मेदारी दे रखी है महासचिव की हिंदुस्तान स्काउट गाइड दिल्ली प्रदेश का। ये जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कैंप था, इसकी बहुत हम सख्त ज़रूरत महसूस कर रहे थे क्योंकि हर साल हमारे नए टीचर जुड़ते हैं, नए स्कूल जुड़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय दिल्ली में 2 संस्थाएं काम कर रही, भारतीय स्काउट गाइड और हिंदुस्तान स्काउट गाइड। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है दिल्ली में कि दिल्ली में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा नहीं दिया जाता, फंड यहाँ हम स्कूलों को, हमने एक प्रोसेस शुरू किया था, प्रपोजल भेजा था कि जो भी फंड आएगा वो किसी संस्था को ना मिल करके स्कूलों को दिया जाएगा और स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर अपने हिसाब से जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे। फंड का जो भी हैंडलिंग पावर होगी वो प्रिंसिपल के पास और उनके टीचर्स के पास होगी। हमारे जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड है, ये यहाँ से कैलेंडर है भेजा जाता है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर सर उसको पास करते हैं और वही इम्प्लीमेंट होता है, उसको MIS में भेजा जाता है, फिर स्कूलों से बजट के लिए फाइल मंगाई जाती है। इस साल हमें हिंदुस्तान स्काउट गाइड को 245 स्कूलों को बजट मिला है, नई यूनिट्स काफ़ी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो एक प्रोग्राम रखा गया था, हमारे जो चीफ कमिश्नर है BP सिंह जी, जो सेक्रेटरी हैं विनोद शर्मा जी, ट्रेजरर BK हमारे सुधीर कुमार शर्मा जी हैं, ट्रेनिंग के हमारे खुराना जी थे और श्रीनिवास शर्मा जी जो आज आए हुए हैं हमारे फाउंडर मेंबर हैं और हमारे जोशी जी MD जोशी जी हैं, हिम्मत सिंह जी हैं। इनसे एक चर्चा करके जब एक कैलेंडर बनाया गया था तो ये था कि हमें डे और नाइट का 7 डेज का हमें बेसिक एडवांस PHWV और HW का ट्रेनिंग का पार्ट हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे ट्रेनिंग कोर्स। वो बड़े आज सक्सेसफुली आज इसका क्लोजिंग होने वाली है। इसमें 32 टीचर्स और 6 ट्रेनर और 4 ऑर्गेनाइजर थे, टोटल हमारे 42-43 लोग हैं
यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ के जो फाउंडर हैं इस कॉलेज के, सुशील राजपूत जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। वो हमेशा हमारे लिए पूरा कॉलेज हमारे कहते हैं कि आपका अपना कॉलेज है, आप हमारे स्काउट के टीचर्स आएंगे, बच्चों के कैंप रखिए। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आने वाले हैं, उनकी आज यूनिवर्सिटी की मीटिंग चल रही है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है। वेल ट्रेनर थे यहाँ पर, जो LT हमारे हिंदुस्तान और भारत स्काउट गाइड में जो भी ट्रेनर होता है उसकी जो हाईएस्ट क्वालिटी उसकी क्वालिफिकेशन होता है वो LT होता है। हमारे जोशी जी हैं, खुराना जी भी हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग का पार्ट जो इनका था उसको अदा किया, बहुत अच्छे से समझाया। अब जो हमारे सारे टीचर्स हैं वो यहाँ से ट्रेन होकर के अपने स्कूलों में जाएंगे और बच्चों को ट्रेन करेंगे। ज़्यादा समय न लेकर के मैं अपने संस्था के लिए, अपनी तरफ से सभी नए टीचर्स के लिए कामना करता हूँ, स्वस्थ रहें, अच्छे नागरिक बने और देश के भविष्य को भी बनाएं, जो हमारे बच्चों को हमें सिखाना है। मेरा नाम विनोद शर्मा, मैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड का दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यह कैंप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इसमें कुल 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन 32 प्रतिभागियों में 19 बेसिक और एडवांस की ट्रेनिंग से संबंधित थे, बाकी 13 HWB और प्री HWB की ट्रेनिंग से संबंधित थे। मैं इस कैंप की सफलता के लिए सभी 32 प्रतिभागियों के साथ साथ इस कैंप के जो ट्रेनर रहे हमारे श्री जोशी जी, खुराना जी, हिम्मत सिंह जी, मिश्रा जी, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा इस कैंप की जो सफलता हमें हासिल हुई वो हमारे स्टेट के चीफ कमिश्नर श्री VP सिंह जी के आशीर्वाद से, महासचिव श्री शिवलोचन प्रसाद जी के मेहनत से, इनका बड़ा सहयोग हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं इस कैंप की सफलता के लिए विशेष रूप से श्री सुशील राजपूत जी, जो इस कॉलेज के चेयरमैन भी हैं, मालिक भी हैं, उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका दिन रात सहयोग हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम MD जोशी, VP सिंह जी जो हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर है, उन्होंने ट्रेनिंग का उत्तरदायित्व दिया है, मुझे स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर बनाया। तो जो हमने ये ट्रेनिंग दी थी इसमें सुबह 5:30 बजे हम लोग मैदान में आते थे। इसमें VP6 लॉर्ड बैडन पावेल ने 6 व्यायाम बताए जो पूरे शरीर को कवर करते हैं। उस समय से हमारी दिनचर्या शुरू होती थी। VP6 करने के बाद फिर उसमें ट्रेनिंग चलती थी, बेसिक की, एडवांस की, प्री बुड बैच की, बुड बैच के लिए सबकी। उसके बाद फिर ड्यूटी चेंज होता है। जैसे आज जो लीडर बना तो कल के दिन दूसरा बनेगा। फिर शाम को पूरे दिन भर कार्यक्रम होने के बाद शाम को कैंप फायर मनोरंजन के लिए। कैसा लगा इनसे ट्रेन करने में? बहुत आनंद आया। पहले तो थोड़े लोग परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में तीसरे दिन के बाद इनको बड़ा अच्छा लगा। और फिर हमने आज पूछा भाई कि हम कैसा लग रहा है, तो कह रहे सर ये ट्रेनिंग और आगे बढ़नी चाहिए, कम दिन का है। इनको बड़ा अच्छा आनंद आया, सब कुछ ठीक था। और हम यहाँ जो पेट्रोल आदि बनाते हैं, जैसे पक्षी का है, तो आज पूरा कैंप हमारा पूरे स्टैंडर्ड तक पहुँचा। तो ये जो सामने देख रहे हैं पैनल जो हरे जो झंडे हैं, ये पैनल का है। और बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर VP सिंह जी हैं, उनका सहयोग और सेक्रेटरी साहब हैं, और इनका सहयोग मिलता रहता है और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। सभी लोग खुश हैं, बढ़िया। जी भाई साहब, क्या कहना है, किस तरीके से ट्रेनिंग रही और आपका क्या योगदान अच्छा रहा ये ट्रेनिंग, और पहले भी हो चुकी है। और MD जोशी सर और खुराना जी के सहयोग से ये आज पूरा हुआ। हाँ जी, मैं सीमा सक्सेना और यहाँ हिंदुस्तान स्काउट गाइड के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है जो चाहती है कि हम बच्चों को बेहतरीन नागरिक बना सके, क्योंकि अगर वो बेहतरीन है तो सभी चीज़ में वो बेहतरीन रहेगा। कहते हैं ना, क्यों हसरतों मातम में गुजारा जाए, ज़िंदगी को नए ख्वाबों से संवारा जाए, और तू मेरे साथ चले मैं भी तेरे साथ चलूँ, इस तरह दूर तक दरिया का किनारा जाए। तो हम चाहते हैं कि उम्मीदों का दरिया और बहुत सारे संस्कारों का दरिया और हिंदुस्तान को विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित बनाए रखने का ये जरिया है हिंदुस्तान स्काउट गाइड, जो सिखाती है कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना अगर कहीं से आएगी तो यहीं से आएगी। और ये एक शुरुआत है एक अच्छे
में और एक सकारात्मक भारत को तब्दील करने के लिए। तो मैं सभी स्काउटर्स और गाइडर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो अच्छे से ट्रेनिंग लेकर जाए और अपने स्कूलों में नौनिहालों के लिए ये ट्रेनिंग को सकारात्मक रूप से दें, ताकि हम एक विश्व गुरु भारत की पुनः स्थापना कर सकें। धन्यवाद। जी सर, आपका परिचय। मैं रमेश कुमार खुराना और दिल्ली स्टेट के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर हूँ। यहाँ हम पूरी टीम को लगभग 32 का पूरा ग्रुप है टीचर्स का, बेसिक, एडवांस, प्री-एचडब्ल्यूबी और एचडब्ल्यूबी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं। तो हमने ही इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके पूरी दिल्ली से हम यहाँ लेकर आए हैं और 7 दिन की ट्रेनिंग जो यहाँ चली है, कोशिश यही रही है कि हर टीचर जो यहाँ अच्छी तरह से ट्रेन होकर जाए और जो हमारी लक्ष्य है, हमारा एम है करैक्टर बनाने का, करैक्टर निर्माण करने का और उसके साथ साथ हेल्थ, करैक्टर बिल्डिंग, हेल्थ बिल्डिंग और सेवा करने का, जो सारे समाज की, सारे राष्ट्र की और सभी की सेवा करने का जो लक्ष्य हमारा है वो पूरा हो। हमारे टीचर्स यहाँ से जाएं और अपने बच्चों को भी इसी तरह से ट्रेन करते हुए देश सेवा की तरफ प्रेरित करें। मैं निशी प्रभा आरपीवीबी नन्नगरी से और मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस बहुत लंबे समय से स्काउट गाइड से जुड़ी हुई हूँ। अभी हम कैंप की बात करते हैं, जो कैंप हमारा यहाँ पर हुआ। ये 7 दिन का कैंप था। 1 बजे हम ईस्ट विनोद नगर से निकले और उसके बाद हम यहाँ पे कैंपस में आए। फर्स्ट डे नाइट से ही, जैसे कि बच्चों के लिए करते हैं कि वो पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन उसी दिन से हमारा सेशन जो था वो स्टार्ट हो गया। फिर दिनचर्या होती है हर एक दिन की, और सबसे पहले जो हम करते हैं तो वो वार्मिंग वगैरह है, BP6 है, ये सबको सिखाया जाता है बड़े वास्टली, और करके भी दिखाया जाता है कि आपको कैसे करना है। उसके बहुत सारे शारीरिक आपको फ़ायदे मिलते हैं, चुस्ती वगैरह बनी रहती है, नाश्ता भी है, सब कुछ है जो हमें डेली लाइफ में चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट जो इसका सेशन है वो ये है कि ट्रेनिंग आपको कैसी दी जा रही है, कि कैसे आप ट्रेंड हो गए एंड हाउ टू ट्रेन योर स्टूडेंट्स, कि आप कैसे फिर स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हो जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हर भारतीय को स्काउट गाइड सीखनी चाहिए, उसको स्काउट गाइड की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो, घर में काम कर रहा है या कहीं बाहर काम करने के लिए जा रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम सरवण और मैं इस प्रोग्राम में पहली बार जुड़ा हुआ हूँ। और जो मैंने यहाँ इतना आनंद महसूस किया, एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ समय के अनुसार, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना, सारे कार्य हमने समय पर किए। भी हमने अनुभव किया कि हम किस तरीके से खाने में कमियां निकालते थे, कपड़े धोने में। अब हमने खुद कपड़े धोने सीखे, यहाँ पे बर्तन भी मांजे, साफ सफाई भी करी। पूरा ऐसा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि जीवन में शायद हमें एक दोबारा मिलेगा, पर इतना मजा आया कि इस कार्यक्रम में हम आगे भी बढ़ चढ़ के जरूर भाग लेंगे और कोशिश करेंगे हम अपने विद्यालय के बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय। मैं एसके वर्मा ट्रेजरर हूँ, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स दिल्ली स्टेट का। उन्होंने ये जिम्मेदारी, क्या कहना है सर ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग में पहले दिन फर्स्ट डे से आया हूँ और मैंने अनुभव किया, शुरू में लोगों को लगा कि बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनको दिक्कत होती है उठने, उनकी आदत थोड़ी सी देर से उठने की होती है। लेकिन जब 5 बजे उनको उठना पड़ा और सुबह तैयार होकर यहाँ BP6 के लिए हम ग्राउंड में आते हैं। इसके बाद वो एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज होता है, ये लॉर्ड बेडन पावेल का दिया हुआ है, 6 टाइप के पूरे ऑल बॉडी का वो एक्सरसाइज होता है। वो करने के बाद फिर हम लोग का लंच होता था, नाश्ता होता था, चाय होती थी। और सभी लोग शुरू में 1-2 दिन तो दिक्कत महसूस किए, फिर उनके अंदर जो इंटरेस्ट जगा, ये भावना पैदा हो गई सब में। क्योंकि जो स्काउट्स एंड गाइड्स की जो मोटो है वो है सर्व मैन टू रिच गॉड, नर सेवा नारायण से। तो उन्होंने ये आपस में भाईचारा बनाने की कोशिश की और ये अपने बच्चों में ये जाकर सभी बच्चों में ये अपना प्रेषित करेंगे।